अस्सलाम वालेकुम। कुदरत ने हमें एक CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक ब्रेन की शक्ल में अता की है, जो कि पूरी बॉडी से सिग्नल वसूल करता है और आगे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है ताकि रिस्पॉन्स दिया जा सके। इनमें से कुछ यानी 5 स्पेशल सेंसेस है, जिसमें टच और स्मेल का अमल यानी सूंघना, उसके साथ टेस्ट यानी चखना, और विजन हमारा देखने का अमल, और हेयरिंग यानी सुनने का अमल। और इसके अलावा हमारी बॉडी के सारे जो वाइटल ऑर्गन हैं, जिनमें लंग्स, लीवर, इंटेस्टाइन, स्टमक, किडनी और हार्ट, इन सब के नॉर्मल फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि इन ब्रेन सेल्स, नॉर्मल सेल्स जो होते हैं, उनके साथ एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल फंक्शनिंग भी स्टार्ट होती है उन एबनॉर्मल सेल्स की वजह से। इन एबनॉर्मल सेल्स को ट्यूमर कहते हैं। ये ट्यूमर जो है ब्रेन के अंदर सेल्स को भी डैमेज करते हैं। इसके अलावा सम टाइम जो ब्लड वेसल्स की वीकनेस की वजह से या तो उसके अंदर ट्रॉमा हो जाए या चोट लगने की वजह से ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो ब्रेन के सेल्स पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और इससे प्रेशर डेवलप होता है, जो कि ब्रेन सेल्स को डिप्रेस करता है और नॉर्मल फंक्शनिंग को रोकता है। और इन्फेक्शन की एक सबसे बड़ी वजह है। इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज़ को MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के थ्रू जाना जाता है, उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। इस सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को देखते हुए डॉक्टर्स को क्रेनियोटोमी यानी ब्रेन सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले एग्जैक्ट लोकेशन ट्यूमर की मालूम की जाती है। उसके बाद डिफरेंट अपरेटस यूज़ किए जाते हैं और स्कैल्प यानी स्किन कनेक्टिव टिश्यू उनको रिमूव किया जाता है। यहाँ पर ख्याल रहे कि नर्व्स और मसल्स को डैमेज होने से भी बचाया जाता है, जो कि सुपरफिशली स्कैल्प यानी स्किन कनेक्टिव टिश्यू इनमें मौजूद होते हैं। ये सारा मैकेनिज़्म मुख्तलिफ ऑपरेटर्स के साथ किया जाता है। स्कैल्प को हटाने के बाद बोन्स को एक इंसीजर के थ्रू काटा जाता है। उसके बाद मेनिंजेस की जो लेयर ब्रेन के ऊपर होती हैं, जिसमें डोरा मैटर, रेटिनाइड मैटर और पिया मैटर मौजूद होती है, उसको हटाया जाता है। और उसके बाद ट्यूमर वाला जो एरिया होता है, उसके अंदर एक ट्यूब लाइक अपरेटस होता है, उसके थ्रू इस ट्यूमर को रिमूव किया जाता है। लेकिन ये जो सारा मैकेनिज़्म होता है, इसको क्रिटिकल तरीके से किया जाता है ताकि जो नॉर्मल ब्रेन सेल्स हैं वो डैमेज ना हो। अब अगर ट्यूमर की बात की जाए तो उसमें मोस्ट कॉमन मेटास्टैटिक होती है, मेनिंजीनोमा, ग्लायोब्लास्टोमा एंड एस्ट्रोसाइटोमा। ये 4 टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स जो मोस्ट कॉमनली होती हैं। इनके लिए एक और प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे एंडोस्कोपी कहते हैं, और जो अपरेटस होता है उसको एंडोस्कोप कहते हैं। इसके बाद इस अपरेटस को निकाल लिया जाता है जब सर्जरी परफॉर्म कर ली जाए, और फिर इस मेनिंजेस की लेयर को क्लोज कर दिया जाता है और उसके ऊपर जो बोन का फ्लैप यानी पार्ट निकालते हैं हम, उसको वापस अपनी जगह पर लगा दिया जाता है। फिर बोन पर मौजूद स्कैल्प की लेयर्स को भी बंद कर दिया जाता है। सर्जरी परफॉर्म करने के बाद पेशेंट को फ़ौरन से डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको ICU में कुछ वक्त के लिए रखा जाता है और वो डॉक्टर्स की सुपरविजन में रहते हैं, ताकि किसी भी एबनॉर्मलिटी की सूरत में उसकी केयर की जा सके और फ़ौरन उसकी ट्रीटमेंट की जा सके। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका वीडियो के रिलेटेड कोई सवाल है या अगर आप कोई टॉपिक हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।